गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों लौट आए अपने पुराने टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। ये हमारा थर्ड क्लास है, थर्ड लेक्चर। दोस्तों स्टार्ट करते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कि ड्यूरिंग एवरी फाइनेंशियल ईयर द वैल्यू ऑफ अ मशीन डिप्रिशिएट्स बाय 10%। फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू द कॉस्ट ऑफ अ मशीन which depreciates by 2250 during the second year। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि एवरी फाइनेंशियल हर एक किसी साल में कोई भी किसी भी मशीन की वैल्यू है वो डिप्रेशिएट यानी कम हो रही है, घट रही है। कितना? 10%। एवरी ईयर हर साल 10% उसकी वैल्यू क्या है? घट रही है। तो फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू, तो हमें ओरिजिनल वैल्यू पता करनी है। Find the original value of the machine which depreciate by, जो कि दूसरे साल कितनी घट रही है? 2250 रुपये, जिसकी दूसरे साल की वैल्यू जो है वो 2250 घट रही है। उस मशीन की आपको ओरिजिनल वैल्यू पता करनी है। तो इससे स्टार्ट करेंगे इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे हमने पुरानी वीडियो में लेट करके किया था, लेट द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ अ मशीन भी 100 रुपीज़। हम एक्स लेके भी कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन एक्स लेके इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक्स लेके जो सॉल्यूशन है वो अपॉन में आ जाएगा, तो उससे क्या होता कैलकुलेशन करने में आपको दिक्कत ज़्यादा होगी। इससे क्या है, आसानी से सॉल्यूशन हो जाता है, इसलिए हम 100 रुपीज़ लेके कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आगे। क्वेश्चन में दिया था कि एवरी ईयर हर साल उसकी वैल्यू कितनी हो? 10% डिक्रीज हो रही है। तो डिप्रेशिएशन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, तो पहले ईयर में कितना डिप्रेशिएशन होगा? अगर मशीन की वैल्यू 100 रुपीज़ है तो फर्स्ट ईयर में 10% ऑफ 100 यानी कि 10 रुपीज़। तो फर्स्ट ईयर में उसका डिप्रेशिएशन कितना हुआ? 10 रुपये। तो वैल्यू ऑफ मशीन एट द बिगनिंग ऑफ सेकेंड ईयर, तो दूसरी साल में उस मशीन की वैल्यू क्या होगी? यानी उसका जो डिप्रेशन हुआ वो माइनस कर देंगे, तो यानी 100 में से 10 माइनस कर दिया तो कितना हो गया? 90 रुपीज़। तो उसकी सेकेंड ईयर में उसकी जो मशीन की वैल्यू है वो 90 रुपीज़ हो गई। उसके बाद नेक्स्ट ईयर डिप्रेशिएशन ड्यूरिंग सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर में फिर 10% डिक्रीज होगी। तो अब 10% किसका डिक्रीज करेंगे? 90 रुपीज़ का, क्योंकि मशीन की वैल्यू सेकेंड ईयर कितनी बची है? 90 रुपीज़। तो 90 का फिर 10% डिक्रीज किया यानी कि 9 रुपीज़। तो सेकेंड ईयर में कितना डिप्रेशन हुआ? 9 रुपीज़ का। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे बढ़ते हैं। मतलब डिप्रेशन ड्यूरिंग सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर में डिप्रेशन कितना हुआ? 9 रुपये, जबकि ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 100 रुपये। जब हमने 100 रुपये कॉस्ट लेके किया सॉल्यूशन को, तो सेकेंड ईयर में कितनी डिप्रेशिएशन वैल्यू आ रही? 9 रुपये। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया था? सेकेंड ईयर की डिप्रेशिएशन वैल्यू दी थी, सेकेंड ईयर की डिप्रेशिएशन वैल्यू दी थी 2250 रुपये। तो अकॉर्डिंग टू दिस, अगर 10 रुपये उसकी कॉस्ट है तो उसकी डिप्रेशिएशन वैल्यू हो रही है 9 रुपये। तो इसमें दी है डिप्रेशिएशन वैल्यू 2250 रुपये, तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी होगी? तो इसमें 100 रुपीज़ ली, तो 100 इंटू जितनी उसकी कॉस्ट दी है 2250 अपॉन 9, तो ये डिवाइड कर दो 250, यानी ये 250 इंटू 100 अपॉन 9 कट गया है, तो ये हो गया 25,000। ठीक है, इसको काट किया जाएगा 25,000। तो उस मशीन की जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो है 25,000। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Calculate the difference between the compound interest and the simple interest on 4,000 at 8% per annum and in 2 years। 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बताना है
जबकि प्रिंसिपल हो 4000 यानी 4000 रुपये। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, अपन निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। फॉर सिंपल इंटरेस्ट आपका प्रिंसिपल हो जाएगा 4000, रेट है 8%, टाइम है आपके पास 2 ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट दोस्तों 2 साल का डायरेक्ट निकल आएगा। सिंपल इंटरेस्ट निकाला, P इंटू आर टी अपॉन 100, 4000 इंटू 8 इंटू 2 अपॉन 100, 2 से 2, 8 दूनी 16, 16 चौको 64, 640 रुपये आपका निकल गया सिंपल इंटरेस्ट। आपका सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का कितना निकला, 640 रुपये। अब निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर 4000, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकलेगा 4000 इंटू 8, रेट कितना है आपके पास 8%, टाइम है 1 ईयर। तो इंटरेस्ट कितना हो गया 4000 इंटू 8 इंटू 1 अपॉन 100। तो ये काटा, ये 8 दूनी 4 अट्ठे 32 यानी 320, 820 रुपये आपका फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है सेकंड ईयर का, तो पहले अमाउंट बनाना पड़ेगा। तो अमाउंट कितना हो गया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यानी 4000 प्लस 320 यानी 4320 रुपीज़ क्या हो गया फर्स्ट ईयर के लास्ट में जो अमाउंट। तो प्रिंसिपल फॉर द सेकंड ईयर कितना हो गया 4320। अब सेकंड ईयर में इंटरेस्ट कितना बनेगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, 10 से 10 के बाद पॉइंट, इसका इंटू किया तो आ गया 345.60 रुपीज़। तो ये आ गया आपका सेकंड ईयर का कंपाउंड। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा दोनों सालों का, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स 320 प्लस 345.60 पैसे, दोनों को ऐड कर दिया तो आ गया 665 रुपीज़ एंड 60 पैसे। ये आ गया टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। और टोटल इंटरेस्ट कितना था, सिंपल इंटरेस्ट कितना था 640 रुपये। तो रिक्वायर्ड डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। दोनों का डिफरेंस निकालना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट को माइनस करेंगे, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट तो ज़्यादा होगा सिंपल इंटरेस्ट से 2 साल के, इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर देंगे। यानी 665.60 माइनस 640 माइनस किया तो आएगा 25 रुपीज़ 60 पैसे, जो कि आपका आंसर होगा। थैंक यू दोस्तों, आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई भी चीज़ डाउट आए, कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपके भी कोई क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं तो आप बिल्कुल शेयर करके बता सकते हैं। दोस्तों लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।